दयापाल मुनि जी द्वारा विरचित ज्ञान सार का अनुभव ले रहे हैं हम लोग। अब तक 3 पाशुरों का अनुभव ले चुके हैं। आज चौथा पाशुर का अनुभव लेने वाले हैं। समय हो तो 5वां पाशुर का भी। तो अब तक क्या देखे हैं हम? पहले पाशुर में स्वामी आर्त प्रपत्ति का वेश कैसा होता है इसके बारे में बोले। प्रपन्नों में 2 तरह के प्रपन्न होते हैं, आर्त प्रपन्न, दृप्त प्रपन्न। उनमें आर्त प्रपन्नों की जो प्रपत्ति होती है वो कैसी है इसके बारे में बात हुई पहले पाशुर में। वो इतनी आरती से भगवान की ओर प्रपत्ति करते हैं, उनकी इस आरती का कारण क्या है? तो बताते हैं कि परभक्ति है। भगवान को छोड़कर वो सुख नहीं रह सकते, इसलिए परभक्ति के कारण वो क्या करते हैं? भगवान की शरणागति करते हैं। अरे भगवान, आपको छोड़ के हम रह नहीं सकते, इसलिए हमें तुरंत अपने श्री चरणारविंदों को ले जाइए। इसलिए पहले पाशुर में आर्त प्रपत्ति के बारे में बात किए और दूसरे पाशुर में परभक्ति के बारे में बात करते हैं, जिसके कारण आर्त प्रपत्ति किए हैं वो लोग। और तीसरे पाशुर में परभक्ति के बारे में दूसरे पाशुर में बोलने के कारण परम भक्ति के बारे में बोला जाता है। तो ये संगति है। सीक्वेंस क्या है? पहले पाशुर में आर्त प्रपत्ति, दूसरे पाशुर में परभक्ति और तीसरे पाशुर में परम भक्ति। परभक्ति जिनकी होती है वो लोग भगवान के साथ रहने पर सुख रहते हैं। जब भगवान को छोड़ देते हैं तब उनको दुख महसूस होता है, वो दुखित हो जाते हैं। और ये परम भक्ति की स्थिति ऐसी है कि उसमें जो लोग होते हैं वो भगवान के विरह में अपने शरीर धारण भी कर नहीं सकते। भगवान ना होने पर वो उनका प्राण नष्ट हो जाता है। और जब भगवान पास होते हैं तभी वो देह धारण कर सकते हैं। ऐसी स्थिति है परम भक्ति। बोला जाता है कि हमारे षटकोपसूरी जी को तिरुवायुमणि प्रबंध में परभक्ति की स्थिति ही चल रही थी। जब भी भगवान छोड़ देते हैं ना, तब षटकोपसूरी जी रोना शुरू कर देते हैं। अरे भगवान, मुझे छोड़ के चले गए, मैं तो इस विरह दशा में इस दुख का अनुभव कर नहीं सकता, अरे मुझे तुरंत ले जाओ, ऐसा करते हैं। तो क्या करते हैं? दूत का प्रेषण करते हैं, यानी पक्षियों को भेजते हैं। अरे जाके भगवान को बोलो कि मैं एक हूं यहाँ, मेरे बारे में बताओ और भगवान को लाओ, ऐसा भी करते हैं। तो देखिए, ये षटकोपसूरी जी का ये सुख और दुख ऐसा पूरा होते रहते हैं। तो उनकी परभक्ति स्थिति इस तिरुवायुमणि प्रबंध में होता है। और इस तिरुवायुमणि प्रबंध के अंतिम दशक के पहले जो दशक है, यानी अंतिम 2 दशक जो होते हैं ना, उनमें पहले दशक में क्या होता है? भगवान दर्शन देते हैं। कैसे दर्शन? अर्चिरादि मार्ग में जो जाना होता है उसका अनुभव देते हैं, षटकोपसूरी जी को मानसानुभव देते हैं। और परम पद में कैसी मर्यादा यानी कैसे गौरव होते हैं, इनके बारे में भी दर्शन देते हैं भगवान। उनका दर्शन पाते ही षटकोपसूरी जी का परज्ञान हो जाता है। परज्ञान माने साक्षात्कार, और साक्षात्कार हो गया। अंतिम दशक बाकी है ना, उसमें उनकी परम भक्ति की दशा आ जाती है। तो षटकोपसूरी जी बोलते हैं, अरे अब मुझे ले नहीं गया तो मैं टिकूंगा नहीं, मैं रह नहीं सकता, ऐसा बोलते हैं षटकोपसूरी जी। और भगवान तब समझ जाते हैं कि इनको यहाँ रखने से फायदा नहीं है,
अब इनको यहाँ रखे तो उनका नाश भी हो सकता है। इसलिए भगवान अंतिम दशक के अंतिम पाशुर में षटकोप सूर्य जी को ले जाते हैं। और षटकोप सूर्य जी ऐसे व्यक्ति हैं कि वो खुद अपने पाशुर में बोले हैं कि मैं मोक्ष को प्राप्त किया। ऐसा कोई और बोल नहीं सकता है ना। हम बोल सकते हैं अरे मोक्ष प्राप्त करूंगा, ऐसा बोल सकते हैं शायद, पर एकमात्र व्यक्ति है षटकोप सूर्य जी जो बोले हैं कि अवावत वीड़ पेट्रा, प्राप्त किया हुआ। तो इतने विश्वास से बोलते हैं षटकोप सूर्य जी। और ऐसा एकमात्र व्यक्ति हम बोलते हैं। और भी आழ்वार ऐसे बोले हैं, यानी जैसे भक्तिसार जी, यकराद भल्बिरप्पिले नैमातीन वंदु यक्मेघवर्णन नीलाय धनुले மயக்கினான் தன் மண் சோதி ஆதலால் நாவிதான் இயக்கலாம் மறுத்தராத இன்ப வீடு பெற்றதே। வீடு ये एक तमिल शब्द है जिसका अर्थ है मोक्ष। वीड पेट्रा वो बोलते हैं, वीड पेट्रा दे ये बोलते हैं भक्तिसार जी भी। तो ऐसे लोग होते हैं हमारे आழ்वारों में ही होते हैं जिनकी परभक्ति और परम भक्ति इस दुनिया में उत्पन्न हुई। हमें तो भक्ति आनी है पहले, उसके बाद परम भक्ति के बारे में सोचते हैं, पर ज्ञान परम भक्ति के बारे में सोचते हैं। पहले जो आनुकूल्य ऐसा होता है ना, उस आनुकूल्य की प्रार्थना करना है हमें। तो यह अब तक ज्ञान सार में हुआ अंश है। अर्थ प्रपत्ति के बारे में, परभक्ति के बारे में, परम भक्ति के बारे में बात किए हैं। दया करते हैं, यहाँ बोलते हैं हमें क्या प्रयोजन चाहिए। पहले पास में प्रपत्ति के बारे में बात की है ना, इस प्रपत्ति का प्रयोजन क्या होता है, शरणागति का फल क्या है, इसके बारे में इस पाशुर में बात करते हैं। மற்றொன்னையண்ணாதே மாதவன் காட்சியலே உற்றது இது வெண்ணுளம் தெளிந்து। हमें क्या करना है, मற்றொன்றை எண்ணாதே, किसी और विषय के बारे में चिंतन नहीं करना है। क्या, किसी और विषय के बारे में चिंतन नहीं करना है। किसी और विषय अर्थ क्या है, भगवान से व्यतिरिक्त जो भी विषय होता है इस दुनिया में, उनके बारे में हमें चिंतन भी नहीं करना है। यानी उसको फल मानना नहीं चाहिए। हम लोग ऐसा सोचते हैं ना, ऐसी सोच तो आ जाती है। हम सोचते हैं हमारा अब अपेक्षित फल क्या है, अरे इस महीने में इतना कमाना है, किसी का ऐसा एक फल होता है। और कोई सोचेगा अरे अगले साल में मुझे एक घर बनवाना है। कोई सोचता है मुझे मैनेजर बनना है या कुछ और बनना है। ऐसे बहुत सारे फल होते हैं। कोई सोचता है अरे शादी कर लेना चाहिए। ऐसा कुछ ना कुछ गोल्स रखते हैं ना, बोलते हैं अरे इनको प्रयोजन मानना नहीं चाहिए, फल नहीं मानना चाहिए। मट्रोन एण्णादे, किसी और विषय को प्रयोजन नहीं मानना चाहिए। या बोलते हैं उनके बारे में चिंतन भी नहीं करना चाहिए। हाँ, नहीं बोल रहे हैं कि उनके बारे में इच्छा मत रखो, नहीं बोल रहे हैं। अरे वो इच्छा योग्य विषय है क्या, उनके बारे में चिंतन भी नहीं करना चाहिए। मट्रोन एण्णादे, अन्य विषयों के बारे में चिंतन न करते हुए। तो किसके बारे में चिंतन करना है स्वामी, तो बोलते हैं यहाँ माधवन काक्षयले। दास पहले भी बोला हूं, ज्यादातर पाशुरों में यहाँ भगवान को भगवान नहीं बोलते हैं, लक्ष्मी जी का नायक बोलते हैं, लक्ष्मीपति। लक्ष्मी जी को पुरस्कार करके ही यहाँ भगवान को बोलते हैं, भगवान के बारे में बताते हैं। तो यहाँ माधवन बोलते हैं। माधवन, उसका उस शब्द का क्या अर्थ है, माँ शब्द का अर्थ होता है लक्ष्मी जी। अमर कोश में भी आता है, इंदिरा लोका माता माँ। लक्ष्मी जी का नाम इंदिरा, लोका माता, ऐसा माँ। माँ शब्द का ही अर्थ लक्ष्मी जी है। धवह, धवह माने प्रिय। लक्ष्मी जी का जो प्रिय है, लक्ष्मी जी का जो भर्ता है, वो माधव हुआ। उस माधव का कैंकर्य ही हमें चाहिए। आठशेयल बोलते हैं, आठशेयल माने कैंकर्य। तो किसी और विषय के बारे में सोचना नहीं चाहिए और भगवान के कैंकर्य के बारे में ही सोचना है।
उसको ही प्रयोजन मानना चाहिए हमें। यहाँ एक सुंदर श्लोक बताते हैं हमारे वरवरमुनि स्वामी जी महाराज अपने व्याख्यान में। तो बोलते हैं, भोगा इमे विधि शिवादि पदं च किंच स्वात्मानुभूतिरिति या किल मुक्तिरुक्ता सर्वं तदूष जलजोषमहं जुषेय हस्त्यद्रिनाथ तव दास्य महारसज्ञः। बोलते हैं, इस दुनिया में जो भी भोग मिलते हैं, विषयानुभव मिलता है, उसको मैं कुछ बड़ा नहीं सोचता, उसके बारे में बड़ा नहीं मानता मैं। भोगा इमे विधि शिवादि पदं च किंच, जो ब्रह्मा की पदवी, ब्रह्मा का स्थान, रुद्र का स्थान होता है, उसके बारे में भी मैं बड़ा नहीं सोचता। वो क्या है जी? भोगा इमे विधि शिवादि पदं च किंच स्वात्मानुभूति आकिल मुक्ति रुक्ता। और जो कैवल्य मोक्ष होता है, जिसमें आत्मानुभव करते रहते हैं लोग, उसको भी मैं एक बड़ा स्थान नहीं मानता। ये कैवल्य के बारे में आप लोग सुने होंगे। ये कैवल्य क्या है ना, कोई अपना आत्मा का साक्षात कर लेता है और उसका ही अनुभव चाहता है, और भगवान के पास प्रार्थना करने से भगवान कैवल्य मोक्ष दे देते हैं, जिसमें अनंत काल के लिए आत्मा का ही अनुभव लेना पड़ेगा। इसको कैवल्य मोक्ष बोलते हैं। वो क्या है ना, वो जो कैवल्य मोक्ष पाता है, उसका भी आनंद वही रहता है। जो भगवान का अनुभव लेता है उसका और कैवल्य निष्ठ का, दोनों का अनुभव एक ही तरह होता है, आनंद में तारतम्य नहीं होता। पर अरे, भगवान के अनुभव से बिना, अनुभव के बिना क्या रस होता है जी। इसलिए कैवल्य की निंदा करते हैं हमारे पूर्वाचार्य। और आप अब देखें तो कई जगह पर ऐसा बोलते हैं, अरे मेडिटेशन करो, ध्यान करो, कुछ अंदर से आनंद मिलेगा, उस आनंद का ऐसा अनुभव लेते रहो। कितने संप्रदाय आगे जी। तो वो लोग क्या करते हैं ना, ऐसा मेडिटेशन ध्यान करने से वो कहीं ना कहीं आत्मा का साक्षात्कार स्वल्पांश में कर लेते हैं, और वही इतना आनंददायक होता है कि उसमें ही फंस जाते हैं वो लोग। यही चाहिए, यही चाहिए, ऐसे सोचते हुए जाते हैं। हमारे कुरेश जी बोलते हैं, ये पूरा जो है ना, ये विषयानुभव है, ये जो ब्रह्मा रुद्रादि स्थान है, और जो ये कैवल्य मोक्ष है, ये सब कैसे है मालूम हुए मेरे लिए? ऊष जल जोषमहम जुषेया। कभी हम बीच, यानी सागर के तीर को जाते हैं। हाँ, सागर का पानी कैसा होता है? उसको पीने लायक होता है क्या? वो पीने लायक नहीं होता है। और कहीं सागर को ही नहीं जाना है, कभी कभी कुएं में भी, कुछ कुएं में ऐसा पानी होता है, वो पीने लायक नहीं होता है। उसमें थोड़ा नमक डालने जैसा कुछ एक एक फीलिंग आता है ना, ऐसा पानी होता है। उसको ऊषर जल बोलते हैं, ऊष जल बोलते हैं। तो बोलते हैं उसको मुंह में डालने पर ही हमें कैसा महसूस होता है, अरे इसको फॉरेन तुक देना चाहिए, ऐसा हम सोचते हैं ना। तो कुरेश जी बोलते हैं, मेरे लिए ये सब जो भी भोग है, ब्रह्मा का स्थान है, ये सब मेरे लिए ऊष जल जोश, ऊष जल के तरह है वो सब, ऐसा बोलते हैं। अरे आपको ऐसा अनुभव कैसा हो रहा है? आपका इतना वैराग्य कैसा हो गया? हम जब पूछेंगे ना, वो बोलते हैं, हस्त्यद्रिनाथ तव दास्य महारसज्ञ। ये भगवान का जो दास्य है, जो कैंकरी है, उस कैंकरी का रस को मैं अनुभव कर लिया हूं, कर चुका हूं। जो लोग भगवान कैंकरी का अनुभव ले लेते हैं, उनको ये समझ में आ जाता है कि कोई और कार्य नहीं होता है जिसमें इतना आनंद होता है। तो जो भगवत दास्य का रस को जान लेते हैं, उनके लिए भगवत कैंकर्य व्यतिरिक्त सभी फल कैसे होते हैं? ऊष जल के जैसे होते हैं। इसलिए हमें किसको पकड़ना है, किसको छोड़ना है? भगवान का कैंकर्य को पकड़ लेना चाहिए, और जो भी फल होते हैं उनको धकेल देना चाहिए। अरे पास मत आओ, चलो, ऐसा हमें उनके बारे में चिंतन भी नहीं करना चाहिए। मट्रोन्नयनादि माधवन काक्षयले
उस और कैंकर्य किसको करना है? ब्रह्मचारी भगवान को नहीं करना चाहिए, माधव को करना है, लक्ष्मी जी को पास रहना चाहिए। ऐसे जो भगवान होते हैं, मिथुन बोलते हैं ना, ये दोनों मिलकर जब होते हैं, ये दोनों जब मिले हुए हैं, उस संदर्भ में उनका कैंकर्य करना है। मिथुन में उद्देश्यम बोलते हैं। तो वो मिथुन है, जो दंपति है, वही हमारे लिए उद्देश्य है। इसलिए माधवन काक्षयले पुत्रद, यही हमारे लिए श्रेयस्कर है, ये हमारे लिए श्रेष्ठ है। இது என்று ऐसे सोच से, क्या करना है? ऐसे सोच से उठद இதுவென்னு उलम तेलिंद, ऐसा हमारे मन में नैर्मल्य आना चाहिए, हमारा मन को निर्मल होना चाहिए। तो मन जब निर्मल होता है तब कैसा होता है? वो भगवान का दास्य को चाहता है। जब चाहता है तब निर्मल है। जब भगवान का कैंकर्य को नहीं चाहता है तब क्या है? समल है। तो मलयुक्त ही होता है तब। तो हमें मन को निर्मल करना चाहिए। मल में, हमारे मन में क्या मल है, क्या दोष है? किसी और चीज को प्रयोजन मानना, फल मानना, यही दोष है। उस दोष से रहित करना है हमारे इस मन को। उलम तेलिंद பெற்ற பெரும் பேற்றின் மேலுளதோ பேரன் இருப்பார்। ऐसे जिनका मन निर्मल हो जाते हैं, हो जाता है, और वो लोग क्या करते हैं मालूम? अरे ये जो भगवत कैंकर्य हमें मिला है, इससे अधिक फल कुछ है क्या? ऐसा सोचते हैं। ऐसे जो सोचते हैं, देखिए, हमें पहले सभी फलों में वैराग्य पाना है, कैंकर्य में रुचि रखना है, मन को निर्मल करना है। और ये जब कैंकर्य मिलता है ना, कैंकर्य मिलने पर, अरे इस कैंकर्य से बड़ा धन कुछ हो सकता है क्या? ऐसा सोचना है। ऐसे जो लोग सोचते हैं, वो क्या है मालूम? वो अरुम्पेरवान तवर्क, वो नित्य सूर्यों के लिए पूजार्ह होते हैं। क्या जी? वो जो नित्य सूरी लोग होते हैं, नित्य सूरी माने आदिशेष जी, गरुड़ जी, विश्वक्सेन जी, ऐसे लोग नित्य सूरी लोग होते हैं, जो अनादिकाल से भगवान का कैंकर्य करते आ रहे हैं। ऐसे जो लोग होते हैं, उनके लिए पुरुषार्थ क्या है मालूम? ये जो लोग भूमि में कैंकर्य को पाए हैं, वही पुरुषार्थ है। उनसे मिलना उनके लिए पुरुषार्थ है। हमारे षटकोप सूरी जी बोलते हैं कि हमें नित्य सूर्यों के साथ रहना है। ऐसी प्रार्थना करते हैं, अड़ियार्गल कुळांगळये துளிக்கின்ன வானிநிலம் சுடராழி சங்கேந்தி அழிக்கின்னமாய பிரான் அடியார்கள் குழாங்களையே, ऐसा बोलते हैं। களிப்பும் கவர்வும் அத்து பிறப்பு பிணிமு பிறப்பத்து ஒளிకొண்ட சொதியமாயுடன் கூடுவதென்னுகலோ, तव परिजनै स्तव संगसीया कैंकर्य नित्य निरते ही। इस श्लोक में श्री वैकुंठ स्तव में कुरेश जी भी प्रार्थना करते हैं। क्या प्रार्थना करते हैं? ये जो नित्य सिद्ध होते हैं, यानी नित्य सूरी होते हैं, उनके साथ मुझे मिलना है, उनके संग में जुड़ना है मुझे। ऐसे ही प्रार्थना करते हैं। कौन? षटकोप सूरी जी करते हैं, कुरेश जी करते हैं। पर यहाँ दयापाल मुनि जी क्या बोल रहे हैं मालूम? अरे इनके लिए वो पुरुषार्थ नहीं, नित्य सूर्यों के लिए ये लोग पुरुषार्थ है। वो नित्य सूर्य लोग चाहते हैं, अरे इससे मिलना है, वो कब परम पद को आएगा, ऐसा सोचते हैं। जब अर्चिरादि मार्ग का वर्णन होता है, इस अर्चिरादि नामक एक प्रबंध है, जिसमें श्री पुण्यलोकाचार्य स्वामी जी बहुत सुंदर रूप से वर्णन करते हैं। बस एक मिनट में आता हूँ।
एक मिनट से पहले ही आ गया, एक मिनट के पहले हम गए। तो देखिए, ये लोग ऐसी प्रार्थना कर रहे हैं, पर वो लोग इनको पाना, इनको मिलना ऐसे प्रार्थना कर रहे हैं। इसलिए अर्चिरादि प्रबंध में जब वो वर्णन करते हैं श्री पिल्लोकाचार्य स्वामी जी महाराज, तो क्या कहते हैं, ये नमालवार के पासुरों में भी आता है। ये जब कोई मुक्तात्मा संसार 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 के उस पार यानी विरजा नदी को पहुंच जाता है और विरजा नदी का उस पार जाता है, तब ये नित्य सूरी लोग सब लोग भगवान को छोड़ के इस नित्य विभूति के जो प्राकार होते हैं ना, उनके पास आ जाते हैं। और एक मुक्तात्मा आने वाला है यार, देखते रहते हैं कहाँ है कहाँ है, कब आ रहा है, ऐसा पूरा वहां लोग सब लोग आ जाते हैं। जैसे कोई प्रधानमंत्री आता है तो सब लोग एकत्रित हो जाते हैं ना उनको देखने के लिए, ऐसा नित्य सूरी लोग सब लोग यहाँ एकत्रित हो गए हैं। क्यों? इस मुक्तात्मा को देखने के लिए। और क्या है, मुक्तात्मा को ये देखना वो कुछ बड़ा विषय नहीं है। वो सोच रहे हैं अरे वो मुक्तात्मा मुझे देखेगा क्या, उसका कटाक्ष मुझे मिलेगा क्या, ऐसा सोचते हैं यहाँ के जी, यहाँ के ये नित्य सूरी लोग। स्वामी इतना बोल रहे हैं आप लोग, इसका कारण क्या है? नित्य सूरी लोगों का इस मुक्तात्मा पर इतना आदर क्यों हुआ है? ये तो अब तक संसार में था, अभी अभी तो संसार से परम पद को आने वाला है, अब तक तो इसका ज्ञान भी पूरी तरह विकसित नहीं हुआ है। इसके बारे में नित्य सूर्य लोग इतना आदर दे रहे हैं क्यों? तो बोलते हैं, एक जगह तिरुवृत्तम नामक प्रबंध में शतकोप सूर्य जी बोलते हैं, ஞாலம் தத்தும் பாரனை பார்க்கடல் பாம்பணமேல் பள்ளி கொண்டருளும் சிரனையே தொழுவார் விண்ணோளாரிலும் सीरियरे। नित्य सूर्यों से भी श्रेष्ठ है ये लोग जो यहाँ रहते हुए भगवान का वंदन करते हैं, ऐसा बोलते हैं। विनुलारिलम शीरियरे। कैसे स्वामी? वही तो प्रश्न है। आप प्रश्न पूछने पर फिर प्रश्न ही बोलते हैं, जवाब देते हैं, क्या जवाब है इसका? तो बोलते हैं, देखिए नित्य सूर्यों का ऐसा चिंतन है, ऐसा अभिप्राय है, अरे हम लोग तो परम पद में हैं, परम पद में अज्ञान आने का कुछ आ, अवकाश है क्या? अज्ञान आता है क्या परम पद में? नहीं आता है। कुछ दुख होता है क्या परम पद में? नहीं होता है। हम ऐसा उपन्यास कह रहे हैं, बोल रहे हैं, प्यास लगी है तो प्यास लगती है कहाँ? संसार में। वहां परम पद में प्यास लगता है क्या? नहीं। भूख भूख महसूस होता है क्या? नहीं होता है। तो परम पद में कुछ भी दोष ही नहीं है। वहां रहते हुए हाँ हम लोग तो सदा कहीं करे करते हैं, ऐसा बोलने से क्या, ये क्या बड़ा हुआ? पर ये जो संसार है, ये संसार कैसा है? बोलते हैं श्री रामानुजी, मदीयानादि कर्म प्रवाह प्रवृत्ताम भगवत स्वरूप तिरोधान करीम विपरीत ज्ञान जननीं स्वविषयायाश्च भोग्य बुद्धेर्जननीं देहेन्द्रियत्वेन भोग्यत्वेन सूक्ष्म रूपेण चावस्थितां दैवीं गुणमयीं मायां दासभूतं शरणागतोऽस्मि तवास्मि दास इति वक्तारं मां तारय। बहुत सुंदर एक चूर्णिका है इसमें। इस चूर्णिका में क्या बोलते हैं, ये जो प्रकृति है ना, इस प्रकृति से मुझे मुक्त करा दीजिए, ऐसी प्रार्थना करते हैं। ये प्रकृति कैसी है? प्रकृति माने जो प्राकृत लोक है, प्राकृत ये कैसे है? मदीयानादि कर्म प्रवाह प्रवृत्ताम, हमें ये शरीर मिला है, कारण क्या है? हम अनादिकाल से कुछ ना कुछ कर्म करते आ रहे हैं, उस कर्म का फल है इस शरीर, यह शरीर है ना। तो मदीयानादि कर्म प्रवाह प्रवृत्ताम भगवत स्वरूप तिरोधान करीम, ये प्रकृति क्या करती है? भगवत स्वरूप का तिरोधान कर देती है। भगवत स्वरूप का तिरोधान यानी भगवत स्वरूप को वो दिखा नहीं देती। जैसे हम एक चीज से उसके ऊपर एक कपड़ा रख दिए तो वो कैसी है? और विपरीत ज्ञान जननी, और हमें जब भी कुछ ना कुछ ज्ञान आता है ना,
आने का प्रयत्न करता है ना, हम प्रयत्न नहीं करते, अज्ञान ही प्रयत्न करता है, तब ये क्या कर देता है, विपरीत ज्ञान जननी। विपरीत ज्ञान का उत्पादक है प्रकृति, है ना। विपरीत ज्ञान जननी। इस देह को देखकर हम क्या सोचते हैं, ये देह ही आत्मा है, शरीर ही आत्मा है सोचते हैं। कुछ ना कुछ पदार्थ होता है वो जो भोग्य ही नहीं होता है, उसको देख के हाँ इतना बड़ा चीज है ऐसा सोचते हैं। विपरीत ज्ञान है पूरा। इस विपरीत ज्ञान का कारण क्या है, प्रकृति है, विपरीत ज्ञान जननी। और ये प्रकृति क्या है ना, स्विषयाश्च भोग्य बुद्धेर जननी। वो क्या कहते हैं, वो सेल्फिश है बहुत प्रकृति। वो ऐसा करती है, खुद को दिखाकर, अरे मैं ही बहुत भोग्य हूँ, ऐसा ज्ञान को हम हमारे अंदर उत्पन्न करती है। तो प्रकृति के संबंध से हम क्या सोचने लगते हैं, अरे ये चीज जो है ये बहुत सुंदर है, बहुत भोग्य है, इसका अनुभव लेना है। ऐसा प्रकृति का अनुभव में हम प्रचोदित हो जाते हैं प्रकृति के कारण। स्विषयायाश्च भोग्य बुद्धेर जननी। अरे प्रकृति कहाँ है, देहेन्द्रियत्वेन भोग्यत्वेन सूक्ष्म देह के सूक्ष्म रूप में है। अरे हम जो जो अनुभव लेते हैं उन पदार्थों के रूप में है। ऐसी जो प्रकृति है ये भगवान की माया है। मम माया बोलता है कृष्ण, मम माया। अरे भगवान किसी के ऊपर इतना अभिमान करते हैं तो उसके बारे में सोचे वो कितनी शक्तिशालिनी है। तो प्रकृति को बोल के ये मम माया है, अरे मेरी माया है। देखो वो क्या करता है, दैवी शेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। जो मेरी माया है इसको कोई पार नहीं कर सकता। मेरा प्रपदन करो, शरणागति करो, तब मैं आपको उस पार ले जाऊंगा, ऐसा बोलता है कृष्ण। इसलिए ऐसी है माया, ऐसा है ये प्रकृति संबंध जिससे मुक्त होना है हमें। इसलिए इस प्रकृति में रहते हुए इन लोगों को ज्ञान हुआ, इन लोगों को भक्ति हुई, इन लोगों को भगवान के विषय में प्रपत्ति करने का मन हुआ। इन विषयों को सोचते हुए नित्य सूरी लोग सोचते हैं, अरे हम क्या बड़ा काम किए हैं, हम तो अच्छे लोक में हैं, हम अच्छे तरह हैं। पर वो लोग प्रकृति में होते हुए भी ऐसे बने, तो कौन यहाँ वैभवशाली है, नित्य सूरी या संसार में जो भक्त उत्पन्न होते हैं वो लोग। इसलिए नित्य सूर्यों के लिए कौन बड़ा होता है, ये जो व्यक्ति होता है वो बड़ा होता है। एक व्यक्ति है वो सदा 100 मार्क्स लेता लेता आता है, घर में पूरा कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है, वो बड़ा है क्या, नहीं। जिसके घर में पूरा प्रॉब्लम्स में प्रॉब्लम्स है और वो पास करने के लिए बहुत कठिनाइयां का अनुभव ले रहा था, वो सडनली 100 मार्क्स ले लिया, तो वही तो बड़ा है, वही तो बड़ा विषय है। ये अच्छा व्यक्ति है, ये 100 मार्क्स लिया तो उसमें क्या बड़ा विषय है, कुछ नहीं है। इसलिए ऐसा सोचना चाहिए। इसलिए जो लोग और जो अन्य प्रयोजन होते हैं उनको छोड़ के भगवान को कैंकर्य, भगवान का जो कैंकर्य है उसको प्रयोजन मानकर अपने मन में जो भी मल है उसको छोड़कर जब कैंकर्य मिलता है, अरे इससे बड़ा कुछ ना हो सकता है, ऐसा सोचते हैं। जो लोग ऐसे सोचते हैं वो नित्य सूर्यों के लिए प्राप्य होते हैं। नित्य सूर्य इनके साथ मिलने के लिए बड़ी आतुरता आतुरता से रहते हैं। यह विषय हुआ। ओके, ये है चौथा पाशर। तो इसमें क्या बताया गया है, यहाँ ये बताया गया है कि कैंकर्य ही बहुत श्रेष्ठ है, प्रयोजनांतर का संग ही नहीं होना चाहिए, प्रयोजनांतर संबंध ही नहीं होना चौथा पाशर में बोला गया है। और पांचवा पाशर ये बहुत सुंदर पाशर है।
ये ज्ञान सार है ना, एक एक पासुर सुंदर ही होता है। सारतम अर्थों का प्रकाश एक ग्रंथ है ये, तो पूरा सारतम ही होता है। ये पांचवा पासुर का अनुभव लेते हैं अब। तीर्थमुयन्नाडवदुम செய்தவங்கள் செய்வனவும் பார்த்தனை முன் காத்தவிரான் பார்ப்பதன் முன் சீர்த்துவரை மன்னனடியோம் என்னும் வாழ்வு நமக்கிந்ததற்பின் என்ன குறை வேண்டுमिनी। बहुत सुंदर पासुर है ये, दास को बहुत पसंद है। क्या क्या बोलते हैं, दुनिया में आप देखें तो बहुत सारे लोग बोलते हैं, अरे हमें गंगा में स्नान करना है, गोदावरी में स्नान करना है, कृष्णा में स्नान करना है, कावेरी में स्नान स्नान करना है, देवप्रयाग में स्नान करना है, गंगोत्री में स्नान करना है, यहाँ करना है, वहां करना है, ये सब बोलते हैं ना। यहाँ इस पाशर में कहते हैं तीर्थमुयन्नाडवदुम, ऐसे जो पवित्र जल होते हैं, उन पवित्र जलों में स्नान करने का कुछ भी प्रयोजन नहीं होता है, बोलते हैं यहाँ। तीर्थमुयन्नाडवदुम செய்தவங்கள் செய்வனவும், और जो तपस्या होती है, बहुत सारे लोग बहुत कठिन तपस्या सब करते हैं ना, ये जो है वो செய்தவங்கள் செய்வனவும், ऐसे जो तपस्या होते हैं उन तपस्याओं को करना। ये भी जो होता है ना, ये सब कौन करता है, कब करता है, बोलते हैं पार्थने मुन का तभिरान पारपरन मुन, जब तक ये पार्थसारथी भगवान हमें नहीं देखते हैं तब तक ये पूरा करना पड़ता है। जब भगवान का कटाक्ष मिल गया उसके बाद कुछ भी नहीं करना है। इसमें बहुत बड़ा तात्पर्य है, इसको हमें अच्छी तरह समझना है। तो पहले, अरे कुछ स्वामी यूट्यूब में बात कर रहे हैं या जूम में अब बात कर रहे हैं, अरे वो बोल दिए कि गंगा स्नान, कावेरी स्नान, गंगोत्री स्नान पूरा व्यर्थ है। दास कभी भी ऐसा नहीं बोला। एक एक अधिकारी का एक एक कर्तव्यांश होता है। हम तो प्रपन्न लोग हैं, प्रपन्नों के लिए ये तीर्थ स्नान या कुछ और इतना मायने नहीं रखता है। क्यों दास बोलता हूं, देखिए जो भी गंगा स्नान करते हैं वो किस सोच से करते हैं, अरे गंगा में स्नान करने से हमारे पूरा पाप मिट जाएंगे, ऐसे ही तो सोचते हैं। हाँ, गंगोत्री में स्नान करने से अरे पूरा पाप हो जाता है, मिट जाता है, सोचते हैं ना। तो ये लोग क्या सोच रहे हैं, ऐसे स्नान से पूरा अपना पाप हो जाएगा और वहां जाके गंगा में स्नान करके बाहर आके पूरा और शुरू कर देंगे पाप पाप करना। इससे क्या प्रयोजन होता है, कुछ प्रयोजन नहीं होता है। और गंगा स्नान से कुछ ना कुछ पाप मिटेगा ही, ये नहीं कि मिटेगा नहीं, पर ऐसा नहीं कि पूरा पाप मिट जाएगा। तो गंगा में स्नान करने के बाद पूरा पाप मिट गया तो वो बाहर ही नहीं आएगा, सब लोग गंगा में बहते हुए चले जाएंगे, क्योंकि पूरा पाप मिट गए तो क्या बाकी है, यहाँ रहने का कुछ कारण ही नहीं होगा। इसलिए जो पाप जाना है वो जाता है, गंगा स्नान का भी महिमा वैभव होता है, पर ऐसा नहीं कि पूरा पाप मिट जाते हैं। और देखिए एक बहुत सुंदर एक श्लोक होता है, यमो वैवस्वतो राजा यस्तवैष हृदि स्थितः तेन चेदविवादस्ते मा गंगां मा कुरून् गमः। यमो वैवस्वतो राजा यस्तवैष हृदय स्थितः, ये जो यम होता है ना, वो यम आपके हृदय में ही है, बोलते हैं। अरे स्वामी यम हमारे हृदय में, स्वामी क्यों हमें भयभीत कर रहे हैं आप लोग। यहाँ यम शब्द का अर्थ क्या है, भगवान है। यमयतीति यमः, जो नियंता है, हमारे हृदय में रहते हुए हमारा नियमन करते हैं भगवान, उनको यमः कहा जाता है। वो जो यम है ना मृत्युदेव, वो हमारे हृदय में नहीं है, इसलिए डरिए मत, वो पास में भी नहीं आएगा। जो लोग ऊर्ध्वपुंड के साथ होते हैं, भगवान में भक्ति रखते हैं, उनके पास ही नहीं आएगा यम या यमदूत नहीं आते हैं। कृष्ण पुराण इत्यादि पुराणों में उनके बारे में बात है। तो देखिए यहाँ यम है, कौन है, भगवान। यम का भी यम है ना, वो यम, यमो वैवस्वतो राजा, वो जो भगवान है। यहाँ बहुत सारे अर्थ हैं, पर यमो वैवस्वतो राजा यस्तवैष हृदय स्थितः, आपके हृदय में जो ये भगवान विराजमान है, उनके साथ आपको विवाद को समाप्ति करना है,
समाप्त करना है। अरे भगवान के साथ हमारा क्या विवाद है? हाँ, बड़ा विवाद है। पास एक वीडियो भी डाला हूँ ये हमारे यूट्यूब चैनल में, एक राम राम के साथ हमारा जो विवाद है, इंग्लिश में डाला हूँ। जो विवाद है वो एटर्निटी के लिए अनादिकाल से हो रहा है, एक विवाद है। उस विवाद को शांत करना है हमें। क्या विवाद है? तो भगवान बोलते हैं अरे तू मेरा है, हम बोलते हैं मैं मेरा हूँ। अरे तू कौन है? हम बोलते हैं यही तो विवाद है। तो हम में भगवान बोलते हैं तू मेरा, तो हम बोलते हैं मैं मेरा, मैं स्वतंत्र हूँ, आपके लिए मैं नहीं। ये जो विवाद है ना भगवान के साथ, इस विवाद को पहले समाप्त करना है। तो शास्त्र बोलता है अरे आपके हृदय में जो भगवान है, उनके साथ जो अनादिकाल से विवाद आ रहा है, उस विवाद को समाप्त करो। उस विवाद को समाप्त ना करने पर आप गंगा स्नान करो, कुरुक्षेत्र को जाओ, कहीं पर भी जाओ, प्रयोजन नहीं है। और जब उस भगवान के साथ विवाद समाप्त हो गया, विवाद समाप्त हो गया, तब भी जाने का प्रयोजन नहीं है। समझ में आ रहा जी? तो देखिए क्या है विषय यहाँ। माँ गंगा माँ कुरून गमः, गंगा को मत जाओ, कुरुक्षेत्र को मत जाओ। जब तक भगवान के साथ विवाद समाप्त नहीं हुआ, तब जब तक हम इस बात को समझे नहीं कि हम भगवान के दास हैं, तब तक गंगा स्नान करने से कुछ ना कुछ पाप जाएगा। पर बाहर आने के बाद हम फिर से पाप करने वाले हैं, तो क्या फायदा है? कुरुक्षेत्र को जाने से कुछ ना कुछ पाप नष्ट हो जाएगा। भगवान का दास हूं मैं, फायदा है। और भगवान के साथ विवाद समाप्त हो गया तो भगवान पूरा काम कर देंगे, हमारा जो भी पाप है वो मिटा देंगे। तो क्यों गंगा को जाना है या कुरुक्षेत्र को जाना है? तो देखिए, भगवान का दास्य को हम समझ लिए तो गंगा स्नान निरर्थक है। भगवान का दास्य को हम समझे नहीं तो भी गंगा स्नान निरर्थक है। गंगा स्नान ही नहीं, कावेरी स्नान हो, कुछ भी हो, वो निरर्थक है। इसलिए हमें पहले क्या करना है? उस विवाद को समाप्त करना है। भगवान को देखकर बोलना है दासो हम, भगवान मैं आपका दास हूं, आपका कैंकर्य करना ही मेरा कर्तव्य है। इस विषय को हमें बताना है भगवान को, और जो भी मुझे देना है वो आपकी जिम्मेदारी है। आप मुझे जो भी फल देना चाहते हैं आप दीजिएगा, ऐसे बोलते हुए मैं शरणागति करनी है। वही तो हमारा कर्तव्यांश है। ओके, तो यहाँ इस बात को सही समझना चाहिए। तो स्वामी हमें गंगा स्नान करना है कि ये नहीं है ना? किसी तरह गंगा स्नान व्यर्थ है बोल दिया दास ने, तो गंगा स्नान करना है ही नहीं? करना है। कावेरी स्नान करना है। क्यों करना है? अरे भगवान की प्रीति के लिए, भगवान का आनंद के लिए हमें करना है। स्नान करना है। हमें स्नान क्यों करना है? भगवान के तिरुवाराधन के लिए, भगवान की पूजा के लिए हमें स्नान करना है। जब भगवान का तिरुवाराधन हम करते हैं, तब हमें शुद्ध होकर करना है, इसलिए स्नान करना है। वो स्नान कहीं पर भी कर सकते हैं, कावेरी में भी कर सकते हैं, गंगा में भी कर सकते हैं। पर क्या है ना, कैसी सोच से करना है? ये भगवान के श्री चरणार बिंदों से निकली हुई पानी है, ऐसे अनुसंधान से करना है। हमारे आचार्य क्या श्रीपाद तीर्थ है ये, ऐसी सोच से करना है हमें। इसलिए ऐसी सोच से हमें ये गंगा स्नान करना है, कावेरी स्नान करना है, सब कर सकते हैं। पर क्या है ना, मन में नैर्मल्य होना चाहिए। किसी प्रयोजन के लिए हमें ये सब नहीं करना चाहिए। भगवान प्रयोजन देने वाले हैं, भगवान ही उपाय है। हमें पूरा काम करना है, पर अरे भगवान की प्रीति के लिए हम जाके गंगा में स्नान करते हैं। अरे भगवान के श्री चरणार बिंदु से निकली है ये गंगा, ऐसी सोच से जब करेंगे तब भगवान संतुष्ट हो जाएंगे। ऐसी सोच से हमें गंगा स्नान भी करना है, कुरुक्षेत्र भी जा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। पर क्या है ना, मन में क्लैरिटी होना चाहिए। वो क्लैरिटी ना हो तो जाने पर कुछ फायदा नहीं है ना? इसलिए उसको वो क्लैरिटी मिल गया तो जाने से कुछ अतिरिक्त प्रयोजन नहीं है, भगवान की प्रीति ही प्रयोजन है।
इस बात को सही तरह हमें समझना चाहिए। तो यहाँ बोलते हैं तीर्थम यन्नाडुवदुम, सभी तीर्थों में, तीर्थ माने पवित्र जल, पवित्र जल में बहुत प्रयत्न के साथ जाकर स्नान करना। तीर्थम मुयंद्र आडवदुम, बहुत प्रयत्न से करते हैं ना। कुछ लोग यात्रा करते हैं क्या, उत्तर भारत से दक्षिण भारत, दक्षिण भारत से उत्तर भारत यात्रा निकलते हैं, बड़े बड़े बस में जाते हैं, 100 लोग, 1000 लोग, 4000 लोग, 6000 लोग, कुछ भी नदी छोड़ते नहीं है। सभी नदी को जाओ, सभी नदी में स्नान करो। और जब भी पुष्कर आ जाता है, अरे इतने लोग आ जाते हैं, इतने लोग आ जाते हैं, ये सब लोग आ रहे हैं, इतने प्रयत्न से, प्रयत्न के साथ आ रहे हैं। ये सब कब सफल होगा, बस पहले ही बोल चुका हूँ। जब कब सफल होगा आपको पता है। तीर्थमुयन्नाडवदुम शैदवंग शैवनवम। और कुछ लोग बहुत तपस्या करते हैं, हिमालयों में जाके तपस्या करते हैं, कुछ पत्ते वगैरह खाते हुए वो अपने जीवन बिताते हैं। ऐसे लोग, अरे कितनी घोर तपस्या करते हैं। ये भी है। तो तीर्थों में जाके डूबना, स्नान करना और बहुत घोर तपस्या करना, ये सब कब, पार्थने मुन कात्तविरान पार्पदन मुन। ये जो पार्थ है, पार्थ कौन है, अर्जुन। अर्जुन को, अर्जुन की रक्षा किया जो भगवान, पार्थने मुन कात्तविरान, उस भगवान का कटाक्ष जब तक हमें मिलता नहीं है तब तक ये सब काम करना है। जब पार्थ का, सारथी का कटाक्ष हमें मिल जाता है, अर्थात हमें जब चर्म श्लोक का अर्थ मन में आ जाता है, क्या बोले भगवान, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, अरे सभी धर्मों को छोड़ो और मुझे शरण मानो, ऐसा भगवान बोले ना, तो हम गंगा स्नान इत्यादियों को धर्म यानी इष्ट साधन नहीं मानते हैं। गंगा स्नान करने से ये पाप होगा वो पाप होगा, नहीं, भगवान का कहीं करी है, करेंगे, ऐसी सोच से करना है। इसे उपाय बुद्धि को वहां से निकालना है हमें। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, भगवान बोलिए। तो पार्थ ने मुन कात्तबिरान, पार्थ सारथी भगवान, उनकी बात सुनते हुए हम क्या करते हैं, ये पूरा तीर्थ यात्रा इत्यादियों को समाप्त कर देते हैं। तो इसके पहले ही ये सब होते हैं। अरे मुझे ये पाप मिटाना है, वो पाप मिटाना है, ऐसा करना है, ऐसा करना है, ये तपस्या करना है, ये व्रत करना है, ये सब चर्म श्लोक को सुनने से पहले। चर्म श्लोक सुनते ही मैं क्या हो जाता, अरे मैं एक गंगा में डूबने से या नहीं तो चंद्र पुष्करणी से डूबने से कुछ मुझे नहीं होने वाला है, भगवान को उपाय मानने से ही पूरा पाप मिटने वाला है। ऐसा समझ आ जाता है ना आने पर, अब क्या फायदा है। तीर्थमुयन्नाडवदम शैलवंगल शैवनवम, ये सब भगवान के लिए कर सकते हैं, पर कुछ और फल के लिए उसको करने वाले नहीं है। तो पार्थने मुन कात्तबीरान पारपदन मुन। और சீர் துவரை மன்னன் அடியோம் என்னும் வாழ்வு நமக்கு இந்த தர்ப்பின், शीर तुवरे मन्नन, द्वारका का जो राजा है, द्वारकाधीश भगवान, शीर तुवरे मन्नन, ऐसा जो भगवान है, उस भगवान का दास है हम लोग। अडियोम, अडियोम माने दास। और भगवान का दास होने का जो उज्जीवन है, उज्जीवन है, वो जो बड़ा वैभव है, उसको जब भगवान हमें देते हैं, यानी कैंकर्य साम्राज्य को जब भगवान हमें देते हैं, अडियोम एन्नुम वाழ்வு நமக்கு இந்த दर्पिन, वो जो बड़ी संपत्ति है, कैंकर्य रूप संपत्ति, उस संपत्ति को जब भगवान हमें देते हैं, यन्न कुरै वेंटुमिनी, जब भगवान का कैंकर्य साम्राज्य, कैंकर्य संपत्ति हमें मिल गई है, यन्न कुरै वेंटुमिनी, इसके बाद क्या प्रयोजन बाकी है जो हमें चाहिए। यन्न कुरै वेंटुमिनी क्या चाहिए, अरे पूरा हो गया। भगवान बोल दिया, अरे मेरी शरणागति करो, मैं देख लूंगा। तो उपाय अंश में पूरा हो गया है। उपेय अंश में कैंकर्य चाहिए, भगवान जब कैंकर्य, अरे आप लोग मेरे दास हैं, ऐसा कैंकर्य दे देते हैं। और यहाँ भी दास शब्द का, अडियोम शब्द का क्या मुख्य अर्थ है, हम भगवान का दास है, परतंत्र है, यानी हमारी देखभाल करना भगवान का जिम्मेदारी है। भगवान
की जिम्मेदारी है, तब हमें ये समझ में आ जाता है कि हमें कुछ नहीं करना है, वो स्वामी है, वो हमारा देखभाल कर लेंगे। तो देखिए, चर्म श्लोक को सुनने से पहले ही ये जो कर्मानुष्ठान, तीर्थ यात्रा इत्यादि ये सब होते हैं। जब भगवान, अरे आप लोग मेरे दास हो, मेरे माल हो, इसलिए आपका देखभाल करना मेरी जिम्मेदारी है, जब ऐसा भगवान हमें संपत्ति दे देते हैं, उसके बाद क्या चाहिए हमें? यन्न कुरई वेंडुमिनी, हमें इससे ज्यादा क्या चाहिए? कुछ भी नहीं चाहिए। ऐसा बोलते हैं, यन्न कुरई वेंडुमिनी, क्या हमें बाकी है जो हमें चाहिए? कुछ भी नहीं। उपाय के लिए भी कुछ नहीं, और उपेय के लिए भी कुछ नहीं, हमें कुछ नहीं करना है। भगवान उपायांश को भी देख लेंगे, उपेयांश को भी देख लेंगे। इसलिए हम भगवान के दास हैं। दास होने के नाते हमारा रक्षण करने की जिम्मेदारी हमें नहीं है। हम दास हैं, इसलिए भगवान देखेंगे। ऐसी उपाय निष्ठा जब हमें हो जाती है, तब हमें किसके बारे में सोचना है? कुछ नहीं। तो देखिए, दो पाशुरों में क्या किए हैं? आज जो दो पाशुरों का अनुभव लिए हैं, उसमें चौथे पाशुर में बोले कि भगवान ही प्रयोजन है, भगवान का कैंकर्य ही प्रयोजन है, चौथे पाशुर में। और पांचवा पाशुर में क्या कहे हैं? भगवान ही उपाय है, कुछ और नहीं है, ऐसा बोले हैं। इसलिए हमें ऐसे सोचिए मत कि तो स्वामी हम किसी विदेश यात्रा को भी नहीं जाने वाले हैं, ऐसा सोचिए मत। भगवान के कैंकर्य रूप से कुछ भी कर सकते हैं, पर हमारे पूर्वाचार्यों से अनुष्ठित जो भी कर्म होते हैं, वो उनको हम अनुष्ठान कर सकते हैं, पर कैंकर्य रूप से करना है। मैं ऐसा गया कावेरी में जाके स्नान कर लिया, हाँ मेरा मोक्ष निश्चित है, ऐसा सोचे तो गया, संप्रदाय गया। ऐसा नहीं सोचना चाहिए, अरे कावेरी में मैं स्नान ले रहा हूँ, क्यों? यहाँ साक्षात रामानुज जी भी कभी स्नान किए होंगे, ऐसी सोच से अरे यहाँ मैं कर रहा हूँ, यही प्राप्य है, ये रामानुज जी का संबंध हाँ मुझे दे रहा है, भगवान इसको देख के संतुष्ट होंगे, ऐसी सोच से हमें करना है। ये नहीं कि करना नहीं चाहिए। कावेरी में जाइए, स्नान कीजिए, विदेश यात्रा जाइए, कहीं कहीं कीजिए, ये सब कीजिएगा, पर उपाय भाव से नहीं, यही तात्पर्य है। तो यहाँ तावत गच्छेतु तीर्थानि सरितश्च सरांसि च यावन्नाभूत भूपाल विष्णु भक्ति परम महा। ये विष्णु धर्म का एक श्लोक है। अरे तावत गच्छेतु तीर्थानि, तब तक तीर्थों को जाओ, सरितश्च सरांसि च, जो नदियां, जो तालाब होते हैं, जो नदियां होते हैं, ऐसे जो भी उन पवित्र जल होते हैं, वहां से जब सब जाओ। कब तक जाना है? जब तक विष्णु भक्ति परम मनः, जब तक आपका मन विष्णु भक्ति में लगता नहीं है, तब तक ये सब करो। लगने के बाद इनका कुछ प्रयोजन नहीं, लगने के पहले भी सच में तो कुछ प्रयोजन नहीं, थोड़ा पाप जाएंगे, क्या बड़ा प्रयोजन है? कुछ नहीं है। किम तस्य दानैः किम तीर्थैः किम तपोभिः किमध्वरैः यो नित्यं ध्यायते देवं नारायणमनन्यधीः। जो नारायण को अनन्यधी होकर ध्यान करता है, यो नित्यम ध्यायते देवम नारायण अनन्यधीः, नारायण ही उपाय है, नारायण ही उपेय है, ऐसी सोच से जो भगवान का ध्यान करता रहता है, किम तस्य दानैः, वो दान, बहुत दान करके क्या करने वाला है, क्या प्रयोजन पाने वाला है? किम तस्य दानैः किम तीर्थैः, तीर्थ यात्रा करने से उसका क्या प्रयोजन है? किम तपोभिः किमध्वरैः, तपस्या करने से क्या फायदा है? बहुत सारे यागों का अनुष्ठान करने से भी क्या फायदा है? कुछ फायदा नहीं है। और जब भगवान को अनन्यधी होकर ध्यान करता है, पूरा हो गया। जब वो नहीं, इनसे कुछ भी फायदा नहीं है। ये व्याकरण शास्त्र में कौमुदी नामक एक ग्रंथ है, कौमुदी, और महाभाष्य नामक एक ग्रंथ है। महाभाष्य तो प्रौढ़ होता है, कौमुदी थोड़ा सुलभ होता है, महाभाष्य तो बड़ा अत्युत्तम ग्रंथ होता है। तो क्या बोलते हैं
कौमुदी यदि कंठस्था वृथा भाष्ये परिश्रमः, कौमुदी यद्यकंठस्था वृथा भाष्ये परिश्रमः। है क्या? तो कौमुदी ग्रंथ कंठस्थ है तो महाभाष्य पढ़ने से कुछ फायदा नहीं है। अरे कौमुदी आपका कंठस्थ नहीं है, कंठस्थ नहीं है तो भी महाभाष्य पढ़ने से कुछ फायदा नहीं है। क्योंकि जो भी महाभाष्य में आता है वो कौमुदी में सुलभ रूप से आ जाता है, और कौमुदी कंठस्थ न होने पर महाभाष्य को समझना ही नहीं होता है। इसलिए ये कंठस्थ हो गया वृथा भाष्य परिश्रम। कौमुदी यदि अकंठस्था वृथा भाष्य परिश्रम, ऐसा बोलता है। ऐसे ही गंगा यात्रा इत्यादि सब, अरे भगवान पर मन है क्या? मन है तो वो सब व्यर्थ है, मन नहीं है तो तब भी व्यर्थ है। इसलिए भगवान पे मन रखो और कुछ भी करो। भगवान को उपाय उपाय मानो और कुछ भी कर सकते हैं आप लोग। ये भगवान पे मन रखने के बाद कुछ भी करना माने कहीं करना ही होता है। सचमुच में जो मन रख के अरे मैं भगवान में मन रखिया अब पाप करता हूँ, ऐसा कोई नहीं करेगा। क्योंकि सच में मन रखने से पाप करना ये दोनों मिलते नहीं है ना, ये होता नहीं है। इसलिए विष्णु भक्ति परम मनः, ऐसा मन को करिएगा, अनन्यधि होइएगा। ऐसा होने से हमें कुछ और करना नहीं पड़ता। इस विषय को बोलते हुए आज का कालक्षेप को समाप्त करता हूँ। दास தீர்த்தமுயன்னாடுவதும் செய்ரவங்கள் செய்வனவும் பார்த்தனை முன் காத்தபிரான் பார்ப்பதன் முன் சீர்த்துவரை மன்னனடியோம் என்னும் வாழ்வு நமக்கீந்தரர்பின் என்ன குறை வேண்டுமினி। சீர்த்துवरे मन्नन, ये जो श्री द्वारकाधीश भगवान है वो अडियोम एन्न वाल्व नमकींद दर्पिन, वो हमें एक संपत्ति दे रहे हैं। अरे आप लोग मेरे दास हो ऐसे बोलते हैं, वही हमारी संपत्ति है। ऐसी संपत्ति जब भगवान दे देते हैं, अरे तो हम दास है, हमें नहीं करना, भगवान देखभाल कर लेंगे, ऐसी सोच से हमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होता। यन्न कोरे वेंडोमिनी, हमें क्या बाकी है जो हम चाहते हैं, ऐसा यहाँ बताते हैं। इससे दास इस उपन्यास को समाप्त करता हूँ। श्रीमते रम्यजामात्र मुनीन्द्राय महात्मने श्रीरंगवासिने भूयात् नित्यश्रीर्नित्यमंगलम्। ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம்। जय श्रीमन्नारायण जय श्रीमन्नारायण जय श्रीमन्नारायण जय जय जय।